हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक टाइप के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड हमारा क्या है? फर्स्ट वर्ड इज कोऑर्डिनेट। ठीक है, और सेकंड वर्ड हमारा क्या है? सेकंड वर्ड इज ज्योमेट्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ज्योमेट्री का मतलब सबसे पहले ये हुआ कि किसी भी शेप का हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। या किसी भी साइज को हम स्टडी कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को या शेप को, उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री यहाँ मिला है किसके साथ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को तो स्टडी करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कहने का मतलब द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग इसमें स्टडी क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग बेसिकली पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कैसा हो रहा है किसी भी प्लेन में। लाइन का कोऑर्डिनेट कैसा हो रहा है? अगर हम बहुत सारे लाइन को जोड़ के एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं तो उसका ज्योमेट्री कैसा हो रहा है यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर हम स्क्वायर बना दे रहे हैं तो स्क्वायर का जो ज्योमेट्री है वो कोऑर्डिनेट के हेल्प से कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हमें ये बेसिकली स्टडी करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट्स हो गया। बेसिकली दिस इज़ आवर एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। दिस इज़ आवर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो आप देख रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा एब्सिसा हो गया और वाई कोऑर्डिनेट हमारा ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को फिक्स कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है। इसको हम लोग ओ पॉइंट से डिनोट करते हैं और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप ये वाला पाथ देख रहे हैं, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये वेरियस पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, और ये प्लस वाला साइड है तो +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, अब ये y वाला साइड है तो ये अप साइड है, तो इसको हम बोलेंगे +1 +2 +3 +4 +5। तो ये हमारा बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये जो आप प्लेन देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। अब अगर कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए है। ठीक है, तो ए का हम कोऑर्डिनेट आसानी से बता सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब 2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और फिर वाई एक्सिस पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो 4 इसका वाई कोऑर्डिनेट हो। तो कहने का मतलब कि ए जो हमारा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,4। पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले एक्स फिर वाई। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक पॉइंट को मैंने कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज़ से हमने स्टार्ट किया कि पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा क्वाड्रेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि इसमें हमने वर्क किया, अभी इससे पहले ये हमारा ओरिजिन है, इसमें हमने वर्क किया था +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, अब इसमें भी हमने वर्क किया था, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस है। सिमिलरली ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम जा रहे थे +1 +2 +3
+4 +5। तो ये जो हमारा क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पे दोनों साइन क्या होता है, एक्स का साइन भी पॉजिटिव है और वाई का साइन भी पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस प्लस होता है। ठीक है, इधर आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड था और ये हमारा एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है। तो जैसे ही हम इधर आएंगे तो हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो कहने का मतलब पहले हम x लिखते हैं, तो हमारा ये हो गया माइनस कॉमा फिर y प्लस। तो इस क्वाड्रेंट में माइनस प्लस साइन होता है। ठीक है, फिर ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, फिर हम इस साइड आएंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 माइनस, मतलब निगेटिव y क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये जो हमारा साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस कॉमा माइनस, मतलब x का भी माइनस और y का भी माइनस। ओके, चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में क्या होगा, x में आप क्या देख रहे हैं प्लस और y में क्या देख रहे हैं माइनस। तो ये हमारा 4 क्वाड्रेंट्स हो गया। ठीक है, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये सबका साइन हो गया, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, किसी एक क्वाड्रेंट को लेते हैं, हमें बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारा वर्क करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम रहने देते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें जो भी वर्क करना है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्क करना है। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया O। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे A पॉइंट। ठीक है, और मैं एक यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ B पॉइंट। ठीक है, मतलब मैंने एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट लिया है, एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 0 और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 0। ठीक है, और फिर मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे C पॉइंट ले रहा हूँ क्योंकि B तो यहाँ हो चुका है। इसका कोऑर्डिनेट है 0, 3। 0 क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में 0 जा रहा है, सिंपल। और इसका 2, 0 क्यों, क्योंकि ये x में 2 है लेकिन y में तो 0 है। ओके, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ 6 वाला, +6 करके D पॉइंट, और जिसको मैं नाम दे रहा हूँ 0, 6। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, तो हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक इज डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला कहने का मतलब ये हो गया कि हमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। आपको कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो जो हमारा फॉर्मूला आएगा उसी को हम डिस्टेंस फार्मूला बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग उसका डेरिवेशन भी देखते हैं, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को कैसे डिराइव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे सिंपल चीज़ देखते हैं कि अगर सिंपली तरीके से किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए तो हम कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टफर वन पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल चलते हैं। जैसे कि हमें इस केस में A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम जो भी मेजर करेंगे ऑरिजिन से करेंगे। तो ऑरिजिन से A पॉइंट का कितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही जा रहा है, तो 2 यूनिट है। ठीक है, यहाँ से ऑरिजिन से A तक 2, 0 कोऑर्डिनेट है तो 2 यूनिट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं B में। ऑरिजिन से B पॉइंट तक का एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, इसका 5, 0 है, इसका मतलब हुआ कि ये 5 यूनिट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर हमें A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, अगर ये हमारा A है और ये B है, तो A और B के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, OB मतलब पूरा ये हमारा OB हो गया, OB माइनस OA। OB में से हम क्या करेंगे, OA को माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपल सा ये वाला AB निकल जाएगा। तो AB क्या हो जाएगा, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमने A से B के बीच का डिस्टेंस ईजिली फाइंड कर लिया। ठीक है,
अब हम लोग इसी तरह y पे चलते हैं। अब अगर हमें C और D के बीच का दूरी निकालना हो, C और D के बीच का अगर दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले ओरिजिन से C का डिस्टेंस देखेंगे कितना है y एक्सिस में। यहाँ पे x को नहीं देखना है, यहाँ पे y को देखना है। तो y का कोऑर्डिनेट है 0 3, तो ये 3 यूनिट है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ से D तक का कितना डिस्टेंस है, तो D तक का डिस्टेंस है 0,6, इसका मतलब 6 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये हमारा 6 यूनिट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से यहाँ के बीच मतलब C से D के बीच का दूरी निकालना है, तो C से D के बीच का दूरी कैसे निकलेगा? पूरा दूरी मतलब OD माइनस OC। अगर हम OD में से मतलब पूरे में से OC को घटा देंगे तो CD के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे? 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कर देंगे तो 3 यूनिट, या सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, 3 यूनिट हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल सी है कि हम लोग का कोई पॉइंट है जो x पे है तो आसानी से निकाल देंगे, y पे है तो भी आसानी से निकाल देंगे। अब हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स की ओर चलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा जैसा कि देखते हैं इसी केस में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें अब डिस्टेंस निकालना है, C से लेके A तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? C से A, ठीक है, C से A, CA का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें CA का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमारा एक राइट ट्रायंगल हो गया, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल COA, जिसमें O क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और ये हमारा एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हमने इस ट्रायंगल में क्या किया है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए हमें OA का वैल्यू पता होना चाहिए और OC का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो OA का वैल्यू क्या नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? O से A की दूरी हमें पता है कि O यहाँ पे 0 0 रहता है ओरिजिन पे 0,0, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 2 यूनिट बढ़ा है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा? 3। तो फाइनली इसमें पुट कर देंगे। OA कितना हो गया? OA हो गया 2 स्क्वायर और OC कितना हो गया? 3 स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास 4 + 9 मतलब √13 जो होगा यूनिट, वो यहाँ से यहाँ की दूरी होगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल तरीका था, ठीक है। हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिंपली फाइंड आउट किए, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा और कम्प्लेक्स की ओर चलते हैं। ये तो हम लोग आसानी से निकाल लिए, ठीक है। अब थोड़ा कम्प्लेक्स हम लोग क्या करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। इसी कम्प्लेक्स फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? डिराइव करेंगे अपना डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो जैसे मानते हैं कि हमारे पास, मैं 2 कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, दिस इज +1 +2 +3 +4 5 6, इधर हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं A और एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं B, ठीक है। अब हमें यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, ठीक है, A से B तक की, ओके। तो A से B तक की दूरी निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख नहीं रहा है, तो हमें वो पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद इस दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है।
तो इसको ज्वाइन करने के बाद ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, जहाँ पे कि ये हमारा M पॉइंट है, ये हमारा K पॉइंट मान लेते हैं इसको, दिस इज आवर K और दिस इज आवर L पॉइंट। ठीक है, तो हमें अभी क्या निकालना है, A और B के बीच का दूरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट। ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो हमारे पास A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का गिवन है, हमें AB का डिस्टेंस निकालना है। हम लोग बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो A से B का हमें डिस्टेंस निकालना है। अब A से B तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए थे। तो हमारे पास यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है, तो हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, AMB। तो राइट ट्रायंगल AMB में क्या हो रहा है, अगर हमको AB फाइंड आउट करना है, AB, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। तो AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब हमें AB का फाइंड आउट वैल्यू करना है। AB का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। अब सबसे मेरा मेन टास्क ये है कि हमें AM और MB को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं। AM कहाँ है, ये वाला, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ से K की दूरी कितनी है, मतलब O से K की दूरी कितनी है, तो O से K की दूरी होगी, कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, x डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग कोऑर्डिनेट किसका लेंगे, x का ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो K है ये B के बराबर है, तो जो B का x कोऑर्डिनेट होगा वही M का भी x कोऑर्डिनेट होगा और वही K का भी x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया x2। ठीक है, x2 क्यों, क्योंकि B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है और M का भी x ही होगा और K का भी x ही, मतलब ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट हमेशा इक्वल रहता है। तो ये हमारा x2 हो गया। अब हम लोग O से A की दूरी को देखेंगे, A की दूरी, और OA जो है वो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी x1। ठीक है, तो हमने x2 निकाल लिया यहाँ से और x1 निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें AM चाहिए। तो क्या AM LK के इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो अगर हम LK निकाल लेंगे तो AM भी तो निकल जाएगा हमारा, राइट। तो LK इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा LK है, LK, तो LK इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो LK अगर x2 माइनस x1 हो गया तो AM भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, तो AM हमारा निकल गया। अब हम चलेंगे BM पे। BM के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से B की दूरी कितनी है, तो यहाँ से B की दूरी है, हम लोग y डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दूरी हो जाएगा y2। ठीक है, फिर यहाँ से मतलब ओरिजिन की बात हो रही है, ओरिजिन से A की दूरी कितनी है, A पॉइंट की। ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन से आपको दिखा दे रहा हूँ। A पॉइंट की दूरी कितनी है, y1 दूरी है। ठीक है, तो हमें किसका डिस्टेंस चाहिए, BM का, तो BM हो जाएगा ये पूरा माइनस ये वाला, मतलब y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू अंडर रूट, AM क्या है हमारा, AM है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस MB क्या है, MB ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हमने क्या फाइंड आउट किया है, AB डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमने उस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया है यूजिंग दिस फार्मूला। और इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस
डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। और फार्मूला क्या है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। तो इसी पे हम लोग सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं यहीं पे बैठे बैठे। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास ये एक लाइन है। ठीक है, इसका ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2,3 और बी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 5,7। ठीक है, हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का दूरी निकालना है। ओके, तो आइए निकालते हैं। हमें अभी पता है, हमने भी फाइंड आउट किया है कि ए बी क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, और फर्स्ट पॉइंट अगर मैंने इसको माना है तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर हमारा ये है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अगर ये हमारा सेकेंड पॉइंट है तो इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2, क्योंकि इसमें भी एक x y एक y होगा। तो अगर हमने इसको सेकेंड पॉइंट माना है तो x2 और y2, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला में पुट करेंगे। अंडर रूट x2 क्या है, x2 है 5 माइनस x1 क्या है 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 7 माइनस y1 कितना है 3, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फाइनली सॉल्व कर देंगे, 5 माइनस 2 मतलब 3 स्क्वायर, 7 माइनस 3 मतलब 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ की तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे यूनिट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 5 यूनिट मतलब ए से बी की दूरी कितनी है 5 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो डेरिवेशन तो हमारा क्लियर है। अगर आपको डेरिवेशन क्लियर थोड़ा बहुत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग पॉइंट आउट कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो एक पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट माने हैं तो उसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा, y भी होगा, तो फिर उसमें से हम एक को x1 मान लेंगे और दूसरे को y1 मान लेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट पॉइंट मैंने माना है, इसीलिए x1 y1। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड पॉइंट मानेंगे कि दूसरे पॉइंट को, और उसमें भी एक x होगा एक y होगा, तो एक को x2 मान लेंगे एक को y2 मान लेंगे, और फिर फार्मूला में पुट करके आसानी से वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।